दशरथ होते हैं। सभी उनके जीवन के बारे में जानते हैं। उनकी 3 रानियां होती हैं, लेकिन किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए राजा दशरथ जाते हैं ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनियों से कहते हैं कि अब हम क्या करें। ऋषि मुनि कहते हैं कि देखिए, आप दुखी मत हो, एक यज्ञ करवाओ और उस यज्ञ में से जो फल स्वरूप निकलेगा वो 3 रानियों को ग्रहण करवा दूंगा। राजा दशरथ कहते हैं जैसा आप कहें। महाराज, यज्ञ करवाया गया है, उसमें से फल स्वरूप खीर निकली है। अब जैसे ही वो खीर निकली, 3 रानियों को बराबर बांट दी है। तो जो कैकेयी माता है वो उस खीर को खिड़की पर रख देती है। उतने में एक कौआ आता है, उस पात्र को लिया और लेकर चला गया है। अब महाराज जैसे ही वो कौआ जाता है तो पर्वत पर बैठ करके माता अंजनी तपस्या कर रही थी। तो उस कौए से पात्र हल्का सा टेढ़ा हुआ और पर्वत पर बैठी माता अंजनी, तो जैसे ही वो पात्र टेढ़ा होता है उसमें से कुछ खीर गिर गई है और वो सीधे जाकर के गिरती है माता अंजनी के मुख में। और फल स्वरूप हनुमान जी महाराज जन्म लेते हैं। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। फल स्वरूप हनुमान जी महाराज जन्म लेते हैं। अब महाराज इसके बाद ये बात बाकी दोनों रानियों को पता चलती है, तो इसलिए दोनों अपने हिस्से की थोड़ी सी खीर ला करके कैकेयी माता को देती हैं। कहती हैं कि अब आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तो 3 रानियों ने खीर ग्रहण कर ली है और महाराज फल स्वरूप 3 रानियां गर्भवती हो चुकी हैं। मतलब धीरे धीरे भगवान का जन्म लेने का समय निकट आता जा रहा है। तो देखिए, भगवान कभी भी पूरे 9 महीने में जन्म नहीं लेते। तो 9 महीने पूरे होने से कुछ समय पहले भगवान जन्म लेते हैं। अब जब भगवान का जन्म लेने का समय है तो जो वातावरण है वो बहुत अलग हो गया है। मतलब हर व्यक्ति इंतजार में है कि कब भगवान अवतार लें, कब दर्शन करें। तो महाराज बड़ी ही सुंदर चौपाई है रामचरितमानस में कि भगवान कब जन्म लेते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अब भगवान के जन्म लेने का समय निकट आ चुका है। जैसा मैंने कहा कि भगवान कभी भी पूरे 9 महीने में जन्म नहीं लेते। तो 9 महीने पूरे होने से कुछ समय पहले अयोध्या में राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की। तो भगवान ने जन्म ले लिया है, लेकिन देखिए ये बात अभी किसी को नहीं पता। केवल और केवल कौशल्या माता को पता है कि भगवान ने जन्म ले लिया है। इसलिए कहा भी जाता है कौशल्या हितकर, क्योंकि केवल और केवल अभी उन्हें पता है। भगवान कहते हैं कि आपने बहुत तपस्या करी कि मैं आपके घर में जन्म लूं,
तो मैंने आपसे कहा था कि आप सरिस खोजऊं कहां जाए, नृप तप तने हो में आई। इसलिए मैंने आपको वचन दिया था कि आपके घर में मैं जन्म लूंगा। तो चला आया। मैया कहती वो तो ठीक है, मैंने कहा तो पुत्र बनकर आना, आप तो पिता बनकर चले आए। पर आज भगवान अपना विराट स्वरूप धारण करके आए हैं, 4 भुजाएं हैं, बहुत बड़े हैं। मैया कहती इतने बड़े पुत्र नहीं होते। भगवान कहते देखो ये तो आपके भाव के ऊपर है, आप मानो तो हम आपके पुत्र वरना पिता। मैया कहती बातें सुनने में अच्छी लगती, पर इतना बड़ा पुत्र कोई देखेगा तो डर जाएगा। 4 भुजाओं के पुत्र नहीं होते। सबसे पहले तो ये शंख चक्र गदा पद्म त्याग दो। भगवान कहते ठीक है, मेरा आज शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ त्याग दिया है। कहते द्वार खोलो। मैया कहती नहीं, अभी द्वार नहीं खोलेंगे, पहले 2 भुजाएं कम कर लो, 4 हाथ के बच्चे नहीं होते। भगवान कहते ठीक है, महाराज 2 भुजाएं कम कर ली है। कहते अब तो द्वार खोलो। मैया कहती 20 फुट के बच्चे नहीं होते, छोटे हो जाओ। भगवान कहते ये भी ठीक, अब छोटे हो गए। कहते अब द्वार खोल दो। मैया कहती निर्वस्त्र तो हो, आप तो वस्त्र पहन कर आए हो। भगवान कहते कितना परेशान करोगी, कभी कहती हो 2 भुजाएं त्याग दो, कभी कहती हो छोटे हो जाओ, अब कह रही हो निर्वस्त्र हो जाओ। मैया कहती संसार में ऐसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, अरे आपका वो स्वरूप कोई देख ले तो डर जाए, कितने बड़े पुत्र कैसे हो गए। भगवान कहते हैं ठीक है, निर्वस्त्र भी हो रहे हैं। तब महाराज मैया प्रार्थना कर रही है, क्या कह रही है? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। अब मैया कह रही है कि देखिए परेशान कर रही हूँ, लेकिन बच्चे ऐसे ही जन्म लेते हैं। कहते हैं ठीक है। अब महाराज निर्वस्त्र हो गए। भगवान कहते मैया अब तो द्वार खोलो। मैया कहती एक चीज और। भगवान कहते क्या? मैया कहती रोने लगो, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते हैं। भगवान कहते नहीं, पहले इकट्ठा बता दो मुझे करना क्या क्या है, कितना परेशान करोगी। महाराज अब मैया ने पालने में झुलाया है। मैया कह रही है झूला देते देते कि देखो रोना तो पड़ेगा, क्योंकि संकेत होता है कि बच्चे ने जन्म ले लिया है। तो जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान रोने लगे हैं। अब क्या हो रहा है? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुने वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेना परिम भव कूपा। यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव
खोलती हैं। अब सभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब सूर्य दर्शन कर रहे हैं, पीछे से चंद्रमा कह रहे आगे जाओ, मुझे दर्शन करना है। तो सूर्य कहते मैं नहीं जाऊंगा आगे। अरे मेरे वंश में जन्म लिया है तो दर्शन तो मैं ही करूंगा। महाराज चंद्रमा नाराज हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। भगवान कहते इसमें दुखी क्या होना, अरे इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आ जाऊंगा। इस बार मैं दोपहर के ठीक 12 बजे आया हूं, अगली बार मध्य रात्रि के 12 बजे आ जाऊंगा। चंद्रमा कहते क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? भगवान कहते अच्छा इतनी ही बात है तो कोई भी व्यक्ति मेरा पूरा नाम लेगा तो तुम्हारा नाम उसमें जुड़ा हुआ हो। इसलिए महाराज भगवान का पूरा नाम है रामचंद्र। तो इस तरह से चंद्रमा को समझाया है, मनाया है। इसके बाद देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में बड़े ही संक्षिप्त में सुनाया है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। श्रीमद् भागवत में बड़े ही संक्षिप्त में सुनाया है। अब महाराज राजा दशरथ को पता चलता है कि उनके यहाँ पर पुत्रों ने जन्म लिया है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न सभी ने जन्म लिया है। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न, आज तो फूले नहीं समारे, आज खुशी 7वें आसमान पर है। मतलब पूरी अयोध्या नगरी आनंद उत्सव मना रही है, सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। फिर महाराज भगवान जब थोड़े बड़े होते हैं अपने गुरु के साथ चले जाते हैं जहां पर उनका स्वयंवर होता है माता सीता के साथ। आइए देखते हैं उस दृश्य को कि जब उनका स्वयंवर हो रहा था, उनका विवाह हो रहा था, तो उस समय वहां का दृश्य क्या था। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। तो दोनों हाथ ऊपर करके लंबे लंबे और मीठी मीठी तालियां एक साथ। हरि बोल। सखिया।
माता सीता से विवाह होता है। जब वापस आते हैं, बारी आती है राज्याभिषेक की, लेकिन कैकेयी माता राजा दशरथ को अपने 2 वचन याद दिलाती हैं। फिर प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें उनके साथ लक्ष्मण जी भी जाते हैं, माता सीता भी जाती हैं। जब वनवास के लिए जाते हैं तब रावण आता है, आकर के सीता जी का हरण करके लेकर चला जाता है। तो जब प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में निकलते हैं तब उनकी भेंट होती है हनुमान जी महाराज से। इसके बाद महाराज मिलकर के आक्रमण करते हैं लंका पर, रावण से युद्ध होता है, हरा देते हैं, सीता जी को वापस लेकर आते हैं, राज्याभिषेक होता है। तो मतलब ये प्रभु श्री राम के जीवन के बारे